आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस के टॉप 25 MCQs के बारे में। ये MCQs आपके अपकमिंग हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के जूनियर क्लर्क एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला क्वेश्चन है आपके पास, भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है उसका गार्डियन कौन होता है? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर, सी ऑप्शन प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन कैग। कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर ही कैग है। ये आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में जो कॉन्करेंट लिस्ट दी गई है आपके शेड्यूल नंबर 7 में, उसको अडॉप्ट किस देश के संविधान से किया गया है? ए ऑप्शन ब्रिटेन, बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन आयरलैंड, डी ऑप्शन यूएसए। सो करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है। वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं? ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो हैं 6। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में वर्णन किया गया है और ये आर्टिकल कवर करते हैं 12 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत की संसद का जो राज्यसभा है उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन होम मिनिस्टर। तो राज्यसभा का चेयरमैन वो पर्सन बनता है जो देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो जो भी उपराष्ट्रपति चुनावित किया जाता है वो ऑटोमेटिक ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाता है राज्यसभा का। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकालीन का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन आर्टिकल 352, बी ऑप्शन आर्टिकल 355, सी ऑप्शन आर्टिकल 356, डी ऑप्शन आर्टिकल 360। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 360। डी इज द करेक्ट आंसर। टिल डेट इंडिया में अभी तक एक भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष साइन हुआ था? ए ऑप्शन 1930, बी ऑप्शन 1931, सी ऑप्शन 1932, डी ऑप्शन 1933। करेक्ट आंसर इज 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था महात्मा गांधी और उस समय के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, असहयोग आंदोलन भारत में किस वर्ष शुरू किया गया महात्मा गांधी के द्वारा? ए ऑप्शन 1919, बी ऑप्शन 1920, सी ऑप्शन 1929, डी ऑप्शन 1930। करेक्ट आंसर इज 1920। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए ऑप्शन 1971, बी ऑप्शन 1972, सी ऑप्शन 1973, डी ऑप्शन 1974। तो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया है 1973 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है उसका क्या नाम है? ए ऑप्शन पैसिफिक ओशियन, बी ऑप्शन अटलांटिक ओशियन, सी ऑप्शन इंडियन ओशियन, डी ऑप्शन आर्टिक ओशियन। तो दुनिया का सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, उस गैस का नाम बताइए जिसे गुब्बारों में भरा जाता है। ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन हीलियम, सी ऑप्शन नाइट्रोजन, डी ऑप्शन आर्गोन। करेक्ट आंसर इज हीलियम गैस। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? ए ऑप्शन 27 राज्य 8 यूटीज, बी ऑप्शन 28 राज्य 9 यूटीज, सी ऑप्शन 28 राज्य 8 यूटीज, डी ऑप्शन 29 राज्य 9 यूटीज। करेक्ट आंसर इज वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है?
ए ऑप्शन 8 मार्च, बी ऑप्शन 23 अप्रैल, सी ऑप्शन 11 जुलाई, डी ऑप्शन 5 जून। करेक्ट आंसर इज 5 जून। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ए ऑप्शन 10 जनवरी, बी ऑप्शन 11 अप्रैल, सी ऑप्शन 13 अक्टूबर, डी ऑप्शन 12 नवंबर। सो करेक्ट आंसर इज 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष वर्ल्ड हिंदी डे। अगला प्रश्न है आपके पास, कोणार्क सन टेम्पल यानी कोणार्क सूर्य मंदिर जो है, इनमें से भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन झारखंड। सो करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कथकली जो कि एक डांस फॉर्म है, भारत के इनमें से किस राज्य में परफॉर्म की जाती है? ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। कथकली जो है संबंध रखती है डांस फॉर्म केरल के साथ। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन क्लीमेंट एटली, बी ऑप्शन रामसे मैकडोनल्ड, सी ऑप्शन हेनरी लॉरेंस, डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। सो करेक्ट आंसर इज क्लीमेंट एटली। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1857 की क्रांति के पहले क्रांतिकारी कौन थे? ए ऑप्शन नाना साहेब, बी ऑप्शन मंगल पांडे, सी ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई, डी ऑप्शन तांते टोपे। करेक्ट आंसर इज मंगल पांडे। बी इज द करेक्ट आंसर। ये 34th नेटिव इन्फेंट्री से रिलेटेड थे। अगला प्रश्न है आपके पास, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जितना भी टैक्स से पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे इंडियन गवर्नमेंट के किस अकाउंट में डाला जाता है? ए ऑप्शन कंसोलिडेटेड फंड, बी ऑप्शन कॉन्टीजेंसी फंड, सी ऑप्शन पब्लिक अकाउंट, डी ऑप्शन सभी में। तो टैक्स का जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाता है उसे डाला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2024 इनमें से किस देश में आयोजित होगा? ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन इंग्लैंड, सी ऑप्शन यूएसए, डी ऑप्शन इंडिया। तो करेक्ट आंसर इज यूएसए एंड कैरेबियन कंट्रीज। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को जो स्ट्रेट जोड़ती है उसका क्या नाम है? ए ऑप्शन कुक स्ट्रेट, बी ऑप्शन सुंदा स्ट्रेट, सी ऑप्शन मलक्का स्ट्रेट, डी ऑप्शन हॉर्मूज स्ट्रेट। सो इसका करेक्ट आंसर है कुक स्ट्रेट। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विश्व की सबसे ऊंची नेविगेबल झील कौन सी है? ए ऑप्शन तंगनिका, बी ऑप्शन पैकाल, सी ऑप्शन लाडोगा, डी ऑप्शन टिटिकाका। तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है दुनिया की टिटिकाका। डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। अगला प्रश्न है आपके पास, पानी के घनत्व के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन गंगा, बी ऑप्शन नाइल, सी ऑप्शन अमेजन, डी ऑप्शन यांगसे। तो पानी के घनत्व के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। सी इज द करेक्ट आंसर। वहीं नील की बात करो तो ये लॉन्गेस्ट है, ये सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है? ए ऑप्शन प्राइमरी सेक्टर, बी ऑप्शन सेकेंडरी सेक्टर, सी ऑप्शन टर्शरी सेक्टर, डी ऑप्शन क्वाइनरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर एंड अलाइड से रिलेटेड जो भी वर्कर्स हैं उन्हें बोला जाता है रेड कॉलर वर्कर्स। सो ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 का सेशन कहाँ पे आयोजित हुआ था? ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन कानपुर, सी ऑप्शन कलकत्ता, डी ऑप्शन बॉम्बे। सो करेक्ट आंसर इज गया। और इसके प्रेसिडेंट थे
सी आर दास, सी आर दास। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में देखा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं 2024 में, उनके लिए। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, वीडियो लेक्चर में अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।